हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये वाक़या है 7 जून 2023 का। महाराष्ट्र के थाने इलाके में स्थित गीता आकाशदीप बिल्डिंग के 7वीं मंजिल के एक फ्लैट J704 से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब ये बदबू उनसे सहन नहीं हुई, ये स्मेल उनसे उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और पानी उनके सर से ऊपर जाने लगा, तो लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आया कि पुलिस को इत्तला किया जाए। जैसे ही लोगों ने पुलिस को इत्तला किया, पुलिस वहाँ पहुँची, तो पुलिस ने सबसे पहला काम फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई। जैसे ही पुलिस फ्लैट का दरवाज़ा खोल के अंदर गई, तो बहुत तेज़ बदबू के बीच उन्हें मिली एक महिला की डेड बॉडी के पीसेस। पुलिस ये देखकर हैरान हो गई। ये मंज़र पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ऐसा कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इतना दर्दनाक, इतना हैवानियत से भरा हुआ मंज़र। एक महिला की बॉडी के कुछ पीसेस उस फ्लैट में पड़े हुए थे, कुछ बाल्टी में खून के साथ ही पड़े हुए थे और कुछ किचन में कुकर में उबले पड़े हुए थे। ये देखकर पुलिस हैरान, सब लोग हैरान। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। कौन था जिसने इतनी दरिंदगी का काम किया। आखिर इतनी हैवानियत भरा काम कर कौन सकता है। आखिर उसका मकसद क्या था। आइए जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी। और अगर इस आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है एक लिव इन रिलेशनशिप की, जो आज के दौर में, आज के समय में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। इस कहानी के मेन दो कैरेक्टर्स हैं 36 वर्षीय सरस्वती वैद्य और उसके लिव इन पार्टनर मनोज साने। सरस्वती का सारा बचपन अहमदनगर के एक अनाथालय में गुजरा। वो उस अनाथालय में अपनी 3 बहनों के साथ रहती थी। 18 वर्ष की हो जाने के बाद उसने वो अनाथालय छोड़ दिया और अपने किसी दूर के रिलेटिव के पास रहने चली आई। एसएससी की परीक्षाओं में सफलता ना मिलने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। वहीं दूसरी तरफ मनोज साने एक पढ़ा लिखा आदमी था। वो एक ट्रेंड टेक्नीशियन था, पर एक ट्रेंड टेक्नीशियन होने के बावजूद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। इसी वजह से वो एक राशन की दुकान पे काम करने लगा। परिवार के नाम पर उसके पास कोई भी नहीं था। उसका एक चाचा मधुकर साने थाने के एक इलाके में रहा करता था। उसके बच्चे, उसके चचेरे भाई बहन भी थाने में रहा करते थे, पर वो अपना कोई भी रिश्ता मनोज के साथ नहीं रखना चाहते थे। उनको मनोज से कोई लेना देना नहीं था। इस घटना के 15 साल पहले बोरीवली के बवाई इलाके में राशन की एक दुकान पर सरस्वती और मनोज की पहली मुलाकात हुई। उसी राशन की दुकान पर जहां मनोज काम किया करता था। बातचीत जब दोनों में आगे बढ़ी, तो दोनों को पता लगा कि वो दोनों ही अहमदनगर के रहने वाले हैं। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे समय गुजरता गया, उन्हें पता चला कि दोनों ही अनाथ हैं, तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह भी बन गई। आर्थिक तंगी से गुजर रही सरस्वती को मनोज ने एक दुकान पर सेल्स गर्ल की जॉब भी दिलवा दी। सरस्वती को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, किसी चीज़ में किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती, तो हमेशा मनोज ही उसकी मदद करता। मनोज एक अच्छे दोस्त की तरह उसका बहुत ख्याल रख रहा था, उसे हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा था। और आखिरकार अपनी उम्र से 20 साल बड़े लड़के के साथ सरस्वती ने अपना जीवन गुजारने का फ़ैसला ले लिया। दोनों मीरा रोड चले आए और वहाँ एक किराए का घर रहकर रहने लगे। दोनों अपने पड़ोसियों से कुछ ज़्यादा राब्ता नहीं रखते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, पर पड़ोसियों को उनको देखकर, उनकी बातचीत को ढंग को देखकर, उनके एक दूसरे के साथ रहने के तरीके को देखकर लगता था कि ये पति पत्नी हैं। घटना के दिन
जब पुलिस फ्लैट के अंदर जाती है तो मनोज उस समय फ्लैट में ही मौजूद था और पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ मौजूद लोगों की मदद से पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो मनोज के चेहरे पे सरस्वती को मारने का या उसका कत्ल करने का कोई पछतावा या कोई गम नहीं दिख रहा था। उसने अपने बयान में कहा कि वो और सरस्वती काफ़ी टाइम से इस फ्लैट में रह रहे थे। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। सरस्वती उसकी तरह उसके लिए बेटी की तरह थी। वो अपनी 10वीं की परीक्षा में दोबारा से अपीयर करने का सोच रही थी और उसने कहा कि वो उसे मैथ्स पढ़ाया करता था और फ्लैट से एक बोर्ड भी बरामद हुआ था जिस पे मैथ्स के कुछ सम लिखे हुए थे। उसने कहा कि उसने सरस्वती को नहीं मारा। जब वो 4 जून 2023 को काम से वापस घर गया तो उसने देखा कि सरस्वती ने अब कुछ कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी थी और वो फर्श पर लेटी पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसने पुलिस के डर से और सारा इल्ज़ाम अपने सर आने के डर से लाश को ठिकाने लगाने की सोची, जिसके चलते उसने सरस्वती के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब इस खबर की भिनक सरस्वती की बाकी तीनों बहनों को लगी तो वो भी वहां आन पहुंची और उन्होंने पुलिस को बताया कि 8 साल पहले सरस्वती और मनोज ने एक मंदिर में शादी कर ली थी, पर उनकी उम्र में 20 साल का फासला होने की वजह से सरस्वती ने कभी भी किसी को उसे अपने पति के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया। वो सबको यही बताया करती थी कि ये उसका मामा है। वो मनोज को अपने मामे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया करती थी। सरस्वती की बहनों की गवाही के बाद पुलिस ने मनोज से सख्ताई से पूछताछ की। जब सख्ताई से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि सरस्वती बहुत शक्की स्वभाव की थी। उसे लगता था कि मनोज उसके साथ बेवफाई कर रहा है। 7 जून को भी इसी शक के चलते उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मनोज गुस्से से घर के बाहर चला गया। उसने बताया कि जब वो घर वापस आया बाहर से तो उसने देखा कि सरस्वती ज़मीन पर लेटी पड़ी थी। उसने कुछ कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी थी। सरस्वती वैद्य के खून के इल्ज़ाम में पकड़े जाने के डर से उसने लाश को ठिकाने लगाने की सोची। उसने एक वुड कटर के साथ उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस किए और उसको पूरा ठिकाने लगाने का उसने प्लान बनाया। मनोज के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि मनोज की मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो उसे सज़ा ना दी जाए, पुलिस रिमांड में ना रखा जाए ताकि वो अपना इलाज करा सके। माननीय जज साहब ने उस टाइम ये ऑर्डर्स दिए कि उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। झूठ कभी नहीं छुपता। जे हॉस्पिटल ने इस बात की पुष्टि की कि मनोज की मानसिक संतुलता बिल्कुल ठीक है, वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। पुलिस के हाथ इन्वेस्टिगेशन में कुछ बड़ी चीज़ें भी लगी। मनोज के घर से पुलिस को कुछ बहुत अजीब चीज़ें मिली, जैसे कि एक चेन सॉ, वुड कटर, हथौड़ा, पके हुए मांस से भरी 2 बाल्टियाँ, कच्चे मांस से भरे हुए 2 टब, एक पके हुए मांस से भरा भगोना, खून से लथपथ 2 चम्मच। ये इस तरह की कुछ अजीब चीज़ें भी पुलिस के हाथ लगी। और जब पुलिस को ये पता चला कि एक दिन मनोज अपने चेनसॉ को लेकर उसे रिपेयर कराने के लिए एक कृतिका एंटरप्राइजेस नाम की एक शॉप पर गया और जब दुकान वाले ने उससे पूछा कि वो चेनसॉ से क्या काम लेता है तो उसने कुछ सटीक जवाब नहीं दिया। इन्हीं सब चीज़ों के चलते पुलिस ने कोर्ट से मनोज को अपने रिमांड में लेने के ऑर्डर्स और परमिशंस लिए। परमिशंस मिलने के बाद जब पुलिस को उन्होंने अपने रिमांड में लिया तो काफ़ी सख्ताई से उससे पूछताछ हुई और जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुलिस के आगे टूट गया। और उस दिन उसने बताई पूरी सच्चाई, पूरी दर्दनाक, पूरी हैवानियत से भरा हुआ सच, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। जब उसने सारा सच उगला तो ये बात सामने आई कि शक्की सरस्वती नहीं बल्कि खुद मनोज था।
मनोज सरस्वती से उम्र में 20 साल बड़ा था और इसी इनसिक्योरिटी के चलते उसे सरस्वती पर शक होता था कि उसके अन्य मर्दों के साथ कुछ नाजायज़ संबंध हैं, और यही शक बना सरस्वती के कत्ल की वजह। उसने कत्ल की तैयारी बहुत ही फिल्मी तरीके से की थी। उसकी जब गूगल हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि 28 और 29 मई को उसने अपने फ़ोन पे सभी दवाइयों के बारे में, कीटनाशकों के बारे में सर्च कर रखा था जिन्हें खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसने ये भी सर्च कर रखा था कि शव को गलाने में कितना टाइम लगता है या शव को ठिकाने कैसे लगाया जा सकता है। और फिर उसने तैयारी की, अपनी दरिंदगी की, हत्या करने की पूरी तैयारी की। उसने 1000 रुपये की एक टाइल कटिंग मशीन खरीदी, 4000 रुपये की 2 वोल्ट की चेन सॉ खरीदी, छाछ और कीटनाशक का इंतज़ाम किया। हत्या के दिन भी दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद उसने खुद अपने हाथों से सरस्वती को छाछ में वो कीटनाशक दवाई मिलाकर पिला दी। और सरस्वती को कीटनाशक दवाई पिलाने के बाद उसे तड़पता हुआ छोड़ वो उसकी मौत का इंतज़ार करने लगा और घर से बाहर चला गया। जब वो घर लौटा तो सरस्वती तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने कंफर्म किया, उसकी सांसें चेक की कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद उसने शुरू किया अपनी दरिंदगी का असल खेल। उसने सरस्वती के शरीर को इलेक्ट्रिक कटर के साथ 20 टुकड़ों में काटा और जब खून पूरे घर में फैलने लगा तो वो टुकड़े उसने बाल्टी में डाल दिए ताकि खून बाल्टियों में ही रहे। और इसके बाद वो यही नहीं रुका, उसने कुछ टुकड़ों को और छोटा छोटा काटा और उन्हें कुकर में गलाना शुरू कर दिया, और कुछ को तो उसने गैस पे रोस्ट भी किया और उसके बाद उन्हें कुत्तों को खिला दिया। पुलिस ने कार्तिका इंटरप्राइजेस के मालिक, छाछ वाला और जिससे मनोज ने कीटनाशक दवाई खरीदी, उन सब के बयान भी दर्ज कर लिए और उसके बाद मनोज की सारी चार्जशीट कोर्ट में पेश की। पुलिस ने पूरे 1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने दफ़ा 302 लगाते हुए मनोज को कसूरवार मानते हुए सज़ा दी। ने उसे मुजरिम करार कर दिया, पर उसके वकीलों ने उसके बाद भी कुछ ऐसे दाव पेश चलाने की कोशिश की जिससे केस का कुछ रुख पलट पाए। उन्होंने कहा कि 2008 में मनोज का HIV टेस्ट हुआ था जो कि पॉजिटिव था और उसके बाद मनोज के तो कोई सरस्वती से कुछ संबंध ही नहीं थे। खैर, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस ने पूरी चार्जशीट, पूरे गवाह पेश किए कोर्ट में और उन्हें लगता है कि वो सरस्वती को इंसाफ ज़रूर दिलवा पाएंगे और मनोज को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये था पूरा वाक़या सरस्वती वैद्य का। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस इंसान से हम कभी प्यार के लम्हे गुजारते हैं, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, जिसके साथ अपना पूरा जीवन सोच लेते हैं, वो कभी ऐसा हैवान भी बन सकता है, कभी ऐसी हैवानियत भरी हरकत भी कर सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी व्यूज़ होंगे हमें वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।